हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एडुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लिए आया हूं 4 फीचर ऑफ शेयर से 2 क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। शेयर 4 फीचर कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आज बताने वाला हूं मैं एक बार फिर से। सारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। हमारे पास आज क्वेश्चन है 38 एंड 39। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के डरना नहीं। 4 फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। पार है अभी भी ना, प्रीमियम वाला भी केस नहीं आया। प्रीमियम वाला मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जरूर लेके आऊंगा ना। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू इशू प्राइस 10 रुपीज है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स 3 rupees were payable on applications, 4 on allotment and the balance as first and final call. Applications were received for 1,40,000 over subscription का केस है। Equity shares allotment was made as under। क्या allotment किया? 80,000 applicants were given 80,000 equity shares। हाँ जी, अच्छा 1 लाख, ओके, मतलब फुल अलॉटमेंट हो गया। 50,000 एप्लीकेशंस वेर गिवन 20,000। चलो खत्म, बचे हुए को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। 10,000 एप्लीकेंट्स वेर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स। फाइनल कॉल येट टू बी मेड। अभी फाइनल कॉल हमने नहीं किया है। 1 मिनट, 140 हो गया, 80 प्लस 50 30 और 10 140 हो गया, ठीक है। अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। मतलब ये कौन सी कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का शेयर होल्डर है, जहां पे फुल अलॉटमेंट हुआ था। शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन इतना पूरा लिखा है, कई बार आपसे बोलेगा सिर्फ 4 फीचर की एंट्री कर दो, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। मतलब हमें इशू करने की जनरल एंट्रीज भी करनी है। फिर से, इशू करने की जनरल एंट्रीज भी करनी है। लेकिन थोड़ा यहां पे 1-2 वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। पहला वर्किंग नोट तो क्या बनते हैं, ये लिख लेते हैं ना। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड द बैलेंस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी इन्होंने की नहीं, फाइनल कॉल इज जस्ट टू बी मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, ठीक। तो कॉल्ड अप कितना बन गया? 7। कॉल्ड अप कितना बन गया? 7। अभी रिसीव कितना नहीं हुआ और कितने शेयर्स पे नहीं हुआ वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 3 रुपए तो अनकॉल्ड है। अब दूसरा कैलकुलेशन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो 1,40,000 शेयर्स को बाइफिकेट कर लीजिए 3 पार्ट में। पहला पार्ट तो 80,000 को 80,000 शेयर्स अलॉट हुए। सेकेंड पार्ट में 50,000 एप्लीकेशंस को 20,000 अलॉट हुए हैं। और थर्ड केस में 10,000 को 0 अलॉट हुए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ तो कुछ नहीं है। इधर एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? 30,000। इधर 10,000 है। तो ये 10,000 को तो आप ले दे के ख़त्म कर दो, अलॉटमेंट में ही पैसे वापस कर देंगे। कितने? 30,000, राइट। ये 30,000 हम तुरंत वापस कर देंगे अलॉटमेंट करते समय ही, क्योंकि उनको कुछ अलॉट ही नहीं हुआ है। 3 रुपये था एप्लीकेशन पे। अब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए, जरा लगा लेते हैं हम। कितने शेयर्स हैं इनके पास? 20,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की कॉल 4 रुपए की होने वाली है। 20 × 4, 20,000 शेयर्स हैं और 4 रुपए मंगाने वाले हैं हम अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के लिए कितना कॉल्स इन एडवांस बन जाएगा? 80,000। बचा हुआ 10,000 भी हमें रिफंड करना है। तो रिफंड का कितना बन गया अमाउंट? 30 + 10 40। और ये कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक। रिफंड हो गया 10 + 30, 40,000 का रिफंड हो गया। बाकी जैसे जनरल एंट्री पास करना है हम करते जाते हैं। एक कैलकुलेशन था। दूसरा कैलकुलेशन क्या करना है हमें कि कितने रुपए पे कितने शेयर्स नहीं दिया उन्होंने। 1,000 इक्विटी शेयर्स थे, अलॉट हुए थे 1,000, मतलब पहली कैटेगरी थी, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। तो देखो इनसे कितने रुपए नहीं आए? 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं आए। तो
तो 4000 रुपीज का बन जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर। अब क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करना है, तो ले लीजिए क्या स्लाइड और इस पे कर लीजिए आप सर फॉर्मेट बना लीजिए। जनरल एंट्री करने का हम फॉर्मेट बना लेते हैं और फॉर्मेट में ऊपर लिख देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है भाई का, वो नाम लिख देंगे हम, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एयर ड्रॉप लिमिटेड, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज in the books of airdrop limited and debit side and credit side ledger folio particulars date. Is there any dates given in the question? No sir. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव होने की, एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने एप्लीकेशन आए थे, 1,40,000 और एक एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगा था। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने रुपए आ गए, 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाई दी 3, तो हो जाएगा 114 इंटू 3 420, 4,20,000, 4,20,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी। अब सेकेंड एंट्री में क्या करोगे आप, अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट मतलब इसको ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, तो शेयर कैपिटल में कितने से जाएगा अमाउंट, सर शेयर कैपिटल में जाती है फेस वैल्यू, कितने शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर। टू बैंक, कितना रुपए रिफंड करना है टू बैंक अकाउंट से, सर 30,000, तो जो 10,000 एप्लीकेशंस थे प्लस 10,000 उनका जिन्होंने सेकेंड कैटेगरी में अप्लाई किया था। टू कॉल्स इन एडवांस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन, एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड, 20,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी था और एक पे हमें कितना चाहिए, 4। ठीक है, शेयर अलॉटेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, एडजस्टेड एंड रिफंडेड, एडजस्ट भी कर लिया और ज़्यादा थी उसके ऊपर भी तो उसको रिफंड कर दिया। तो शेयर एप्लीकेशन तो 4,20,000 से ही डेबिट होगा। ठीक है सर, शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए से होगा, 1 लाख इंटू 3 लाख से हो जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, 40,000 से बैंक में रिफंड चला जाएगा और 80,000 रुपीज़ जो है वो कॉल्स इन एडवांस में एडजस्टमेंट के लिए तैयार बन जाएगा। आया एंट्री समझ में। इसका कैलकुलेशन तो हमने पहले ही कर लिया था, कैलकुलेशन वॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। कैलकुलेशन हो गया था, एंट्री हो गई। अब क्या कर लो, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, सर 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर पे आपने मांगा है 4 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू,
अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 4 इज 4 लाख, और इधर भी कितना हो जाएगा 4 लाख, राइट। चलिए भैया, अब अलॉटमेंट ड्यू तो कर लिया सर, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री भी बता दो, फिर उसके बाद आएगा फोर फीचर। तो आ जाओ, इस पेज पे हम बना लेंगे एक फॉर्मेट, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव करना है, उसके बाद सीधा फोर फीचर करना है, क्योंकि फाइनल कॉल अभी इन्होंने ड्यू भी नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में हमें लिखा है। चलिए, तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। चलो, तो एंट्री नंबर 4 है ये ना, रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए आ गए, नहीं मालूम कितना आया। कॉल्स इन एरियर्स है, जो पैसा नहीं आया वो कहां जाता है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। और इधर देखो क्या बना के रखा था आपने प्रीवियस एंट्री में, प्रीवियस एंट्री में क्या बना के रखा था, कॉल्स इन एडवांस बना के रखा था ये, ठीक। तो कॉल्स इन एडवांस को आप क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। कॉल्स इन एरियर्स भी है इसमें और कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट तो कितने से, 4 लाख से क्रेडिट होना है सर, 4 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। कॉल्स इन एडवांस में डेबिट साइड ऑलरेडी 80,000 हमारे पास था। इधर देखो कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं दिए गए, 4000 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स हो गया। तो कितने रुपए आए होंगे, 4 माइनस 80, 3,20,000 माइनस 6 माइनस 4, तो 3,16,000 जो है बैंक में रिसीव हुआ होगा। नरेशन क्या बनेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, राइट। हियर एंट्री बन गई। अब आएगी फोर फीचर की एंट्री। तो फोर फीचर की एंट्री आपको आती है क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट को रिवर्स करते हैं, कितने से, शेयर कैपिटल अकाउंट, सर जितने शेयर्स को हम फोरफिट करना है मल्टीप्लाई कर लो कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू देखो मैंने पहले ही निकाल के दिखाई थी, 7 रुपए। एप्लीकेशन हमने कॉल कर लिया, अलॉटमेंट कॉल कर लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया, लिखा हुआ है देखो, फाइनल कॉल इज यट टू बी मेड, फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, है ना, एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, वो हमने की नहीं। तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपीज, 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितने रुपए रिसीव्ड हो गए, शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितने रुपए रिसीव्ड हो गए सर, 1000 इंटू 3, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 4 रिसीव नहीं हुआ। शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड, राइट, नरेशन बन गया। अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, शेयर कैपिटल में 7000, शेयर फॉरफीचर 3000, कॉल्स इन एरियर्स 4000। ये बन गया भैया कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा हमारा फर्स्ट 3 जनरल एंट्रीज और ये रही उसके बाद की जनरल एंट्रीज। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
रोनित स्टाइल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹85 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 ईच, मतलब 85 लैक्स अमाउंट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर लो फेस वैल्यू से, 85,000 शेयर्स जो है उसकी ऑथोराइज कैपिटल है ना, रजिस्टर्ड मतलब ऑथोराइज कैपिटल है, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स, इसमें से 45,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशंस, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो पहले कर लो बैलेंस कितना बचा, 25 प्लस 25 50 प्लस 35 85, तो फाइनल कॉल का बैलेंस है 15 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 42,000, अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, पहले लगाओ पता कि 90% है क्या, तो 45,000 का 90% कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आएगा सर, ये आएगा 45,000 का 90% 40,500, और एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 42,000 शेयर्स, मतलब कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, शेयर का अलॉटमेंट हो सकता है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कोई तरीका है क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ओवर सब्सक्रिप्शन था। कभी टू हुम 3,300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ द कॉल्स, ओके, मतलब पूरा 10 रुपए मांग, तो पूरा 100 रुपए मांग लिया है, बोथ द कॉल्स पेमेंट नहीं किया इन्होंने, कितने का पेमेंट नहीं किया, बोथ द कॉल्स 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, तो पेमेंट नहीं किया 40 रुपए का, तो पेमेंट कितने का कर दिया, 60 रुपए का। 60 रुपए कहां का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया, ये शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, ये कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। और हिज शेयर वेर फॉरफिटेड, जनरल एंट्री नहीं पूछा है, सिंपल हमसे क्या पूछा है, डिस्क्लोजर, क्या पूछा है, डिस्क्लोजर। तो आ जाओ डिस्क्लोजर बना लेते हैं हम, कैसे बनेगी डिस्क्लोजर के लिए, अगेन वी रिक्वायर एन एडिशनल सीट जिस पे हम बनाएंगे फॉर्मेट्स, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का, ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और इसके नीचे बन गया ये नोट टू अकाउंट, जिसमें हम बता देंगे शेयर कैपिटल, क्या बना देंगे हम इसमें, शेयर कैपिटल बना देंगे। और ये थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक होता है बना लेना, फॉर्मेट बना लेते हैं, चलिए, हाँ ये लाइन फिर से आ गई, ये फॉर्मेट, अमाउंट, चलो क्या लिखना है, जनरल एंट्रीज बोल रहा हूँ बार बार, जनरल एंट्रीज कर करके जनरल एंट्रीज लिखना इस तरह, रोनित स्टाइल्स लिमिटेड है ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट in the books of Ronit Styles लिमिटेड, ये आपका पर्टिकुलर्स, नोट एंड अमाउंट, ठीक, और ये हो गया आपका नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 को क्या नाम दोगे आप, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग होती है हमारे पास, सबसे पहले हेडिंग होती है हमारे पास यहां पे क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी, क्या हो रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक। पहली हेडिंग होती है सर, व्हाट, ये क्यों प्रॉब्लम जा रहा भाई, नहीं, आई नीड दिस पेन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहली हेडिंग क्या होती है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहली होती है शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या होती है सर? शेयर होल्डर्स फंड में होती है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के लिए हम क्या बना रहे हैं? नोट नंबर 1। अब इसमें भी पहली हेडिंग क्या होती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। पहली हेडिंग होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितनी है ऑथोराइज्ड? सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है इनकी 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये देखो मन से नहीं लिख रहा हूं, मैंने निकाला था 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, चलो सेकेंड कैटेगरी क्या होती है? इशूड। ऑथोराइज के बाद क्या होती है? इशूड होती है सर। तो लिख देते हैं यहां पे हम इशूड। अब इशूड कितनी है सर? देख लो क्वेश्चन में, इशूड है सर 45,000 इक्विटी शेयर्स। कितनी है? 45,000 इक्विटी शेयर्स। 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब क्या आएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितनी है? 30। हाँ वेरी गुड। कितनी है? देखो बात समझना, कितना सब्सक्राइब किया था उन्होंने? 42,000 सब्सक्राइब किया था, लेकिन फुल्ली पेड कितना है? 3,300 पे फुल्ली पेड नहीं है, माइनस कर दो तो कितना अमाउंट बचेगा? 42,000 माइनस 3,300, 39,300, तो 38,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टली पेड, और पार्टली पेड नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं। बाकी पार्टली पेड होता है, लेकिन शेयर फोरफिट हो चुके हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पे हम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने से आएगा सर शेयर फॉरफीचर? सर शेयर फॉरफीचर आएगा 3,300 शेयर्स हैं, और कितना रुपया रिसीव हो चुका था? 60 रुपीज। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 0, 60 इंटू 3 180, तो फिर 0 18 कैरी हुआ, फिर 180 और 18 1,98,000। और इधर हम लिख देते हैं बाकी फिगर्स। तो ऑथोराइज का फिगर तो आ जाएगा 85 लाख। ऑथोराइज का फिगर आ गया 85 लाख। फिर इशूड का फिगर कितना जाएगा? 45 लैक्स। 45 लैक्स। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 38,70,000। 38,70,000। और इसमें प्लस हो जाएगा क्या? 1,98,000 का शेयर फॉरफीचर। ये वाला अमाउंट जो बैलेंस शीट में कैरी हो जाएगा 1,98,000 है ना। तो अब इसको 0, 0, 0, फिर 8, 9 प्लस 7 इज 16 का 6, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 0, 1 कैरी,
40,68,000, 40,68,000 फिगर आ जाएगा शेयर कैपिटल में। ये बन गया हमारा क्या, डिस्क्लोजर ऑफ, क्या बन गया ये, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफीचर इन दी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। और ये क्वेश्चन भी मेरा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर हमने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है, उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन पे क्या था, जिनको हमने इशू किया था प्रीमियम पे, तो दो केस बनेंगे, या तो प्रीमियम रिसीव हो चुका या प्रीमियम रिसीव नहीं हो चुका। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला के रखिए, जिससे कि आपको आसानी हो और जाके आप क्लिक करके सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, टॉप कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे आपके साथ लगी हुई है। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे, तो चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगेन लिंक वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी, जिसके माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।